हेलो गाइस गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि डायरेक्ट सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम डेट पहले ही आ चुकी है और इसके एडमिट कार्ड भी आ चुका है दोस्तों। और जो 3 अप्रैल को पेपर है दोस्तों, डायरेक्ट सेकंड सेमेस्टर का, मतलब डायरेक्ट सेकंड सेमेस्टर का पेपर जो 3 अप्रैल से स्टार्ट है दोस्तों। इसमें पहला पेपर आपका होगा वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, जो 50 नंबर का होगा। तो दोस्तों उसी प्रिपरेशन के लिए हमने ये अति लघुत्तरीय प्रश्नों की क्लास लगातार रखी है दोस्तों, जिसमें दोस्तों आज ये तीसरी क्लास है आपकी। तो दोस्तों मैं ये 100% श्योर हूँ कि अगर आपने पूरी क्लास की, सारी क्लास जो हो रही हैं, तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा और क्वेश्चन डायरेक्ट टकरा जाएंगे दोस्तों, ये मैं दावा करता हूँ। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन देख लीजिए, पूरी वीडियो देख लीजिए। आइए हम सभी अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी भी राष्ट्र की उन्नति एवं संपन्नता किस पर निर्भर करती है? किसी भी राष्ट्र की उन्नति एवं संपन्नता किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों सीधे भाई, जब पेपर का नाम ही वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, तो शैक्षिक स्तर पर ही निर्भर करेगी। फिर दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षा का प्रमुख दायित्व क्या है? शिक्षा का प्रमुख दायित्व क्या है? तो दोस्तों शिक्षा का प्रमुख दायित्व क्या है? राष्ट्र निर्माण, देश निर्माण या राष्ट्र निर्माण करना। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए शिक्षा की सबसे बड़ी देन क्या है? शिक्षा की सबसे बड़ी देन क्या है? तो आत्मनिर्भर बनाना। आत्मनिर्भर का मतलब खुद पे आश्रित होना, खुद अपने काम का काज करके पैसे अर्जित करना, वह खुद पर निर्भर रहना दोस्तों, इसका अर्थ ये होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, छात्रों में नेतृत्व के गुणों का विकास कैसे किया जा सकता है? छात्रों में नेतृत्व के गुणों का विकास कैसे किया जा सकता है? तो दोस्तों पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं क्या है दोस्तों? पाठ्यक्रम यानी जो आपका दोस्तों लेसन होते हैं, जैसे चैप्टर होते हैं, तो ये पाठ्यक्रम हो गया। मीन्स जैसे अनुक्रमणिका होती है, उसमें वन पहले नंबर पर क्या है, दूसरे नंबर पर क्या है, तो ये पाठ्यक्रम। अब सहगामी क्रियाएं का मतलब क्या हुआ? जैसे क्लास में है 20 बच्चे, तो दोस्तों 20 बच्चे आपस में, जैसे कोई मान लीजिए चैप्टर है दोस्तों, वो समाज से संबंधित है या प्रकृति से संबंधित है, तो उसमें क्रिया करके सीखे उसे। तो ये हुआ दोस्तों पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं। तो छात्रों में नेतृत्व के गुणों का विकास कैसे किया जा सकता है? पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीवन की भांति शिक्षा का उद्देश्य भी व्यक्तित्व का उन्नयन है, यह कथन किसका है? जीवन की भांति शिक्षा का उद्देश्य भी व्यक्तित्व का उन्नयन है। व्यक्तित्व क्या होती है दोस्तों? एक व्यक्तित्व की इंग्लिश होती है पर्सनालिटी, और व्यक्तित्व में आता क्या है दोस्तों? बोलने का तरीका, हमारा किसी से बात करने का तरीका, हमारा रहन सहन दोस्तों, ये सभी व्यक्तित्व में आता है। तो व्यक्तित्व का उन्नयन, तो यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन रास का है। जीवन की बात शिक्षा का उद्देश्य भी व्यक्तित्व का उन्नयन है, यह कथन किसका है? यह कथन रास का है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, एजुकेशन वैल्यूज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं प्रोफेसर बागले। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक कुशलता का विकास शिक्षा का उद्देश्य किसने माना? सामाजिक कुशलता का विकास शिक्षा का उद्देश्य, मीन्स सामाजिक कुशलता का विकास हो, ये शिक्षा का उद्देश्य है, किसने माना? तो दोस्तों ये माना है जॉन डेवी ने। किसने? जॉन डेवी ने। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, समाज सेवा से ही आत्मा का विकास होता है। समाज सेवा से ही आत्मा का विकास होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन रस का है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिकता का सिर्फ व्यक्तिकता का विकास सिर्फ सामाजिक वातावरण में ही होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन नन का है। और दोस्तों एक बात मैं और बता देता हूँ दोस्तों, इसके जो 2023 में बहुविकल्पीय मतलब पेपर हुआ था आपका, तो इसमें बहुविकल्पीय आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, जो पेपर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। तो दोस्तों जो 2023 में पेपर हुआ था आपका, उसके 15 बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने करा दिए हैं, वीडियो अपलोड है दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं, जाके देख लेंगे तो कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा दोस्तों। क्वेश्चन कैसे आए हैं ये आपको लेवल भी देखने को मिल जाएगा, अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर ना देखे हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। व्यक्तित्व की व्याख्या सिर्फ सामाजिक संदर्भ में ही की जा सकती है,
व्यक्तित्व मैंने बताया दोस्तों, व्यक्तित्व पर्सनालिटी इसकी इंग्लिश होती है, और पर्सनालिटी में दोस्तों बोलने, रहने, किसी से बात करने का तरीका, हमारा चाल मतलब चलने का तरीका, ये सब दोस्तों व्यक्तित्व में ही आता है। और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं दोस्तों व्यक्तित्व में। व्यक्तित्व की व्याख्या सिर्फ सामाजिक संदर्भ में ही की जा सकती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जेएम बाल्डीवन का है, जेएम बाल्डीवन। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, जॉन डीवी ने अपनी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में अच्छे उद्देश्यों की कितनी कसौटियाँ बताई हैं? जॉन डीवी ने अपनी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में अच्छे उद्देश्यों की कितनी कसौटियाँ बताई हैं? तो दोस्तों कितनी कसौटियाँ? 3 कसौटियाँ। फिर अगला क्वेश्चन है, शिक्षा एक अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः यह कल्पना ही नहीं की जा सकती, अतः यह कल्पना ही नहीं की जा सकती कि यह उद्देश्य विहीन है। यह कथन किसका है? शिक्षा एक अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः यह कल्पना ही नहीं की जा सकती यह उद्देश्य विहीन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है दोस्तों रिवलिन का, रिवलिन। फिर दोस्तों नेक्स्ट टाइप चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी काफ़ी क्वेश्चन है अपने पास दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये फैक्ट होता है पूरा, इसमें मतलब आपको याद होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे दोस्तों ये पेपर। समाज, जैसे इसमें डिफिनीशन किसी पूछ ली गई, तो अब जब तक वो याद नहीं होगी या उससे जानते नहीं रहेंगे, जो भी तरीका हो आपका समझने का, जो भी हो, अगर आप दिमाग में नहीं होगा तो आप कर नहीं पाएंगे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, समाज व्यक्ति से श्रेष्ठ है, समाज व्यक्ति से श्रेष्ठ है, यह कथन किसका है? यह कथन हेगले का है, हेगले का। फिर अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था? प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था? तो दोस्तों प्राचीन काल में शिक्षक स्वरूप वैयक्तिक था। वैयक्तिक का मतलब दोस्तों कोई पर्सनल एक व्यक्ति होता है। वैयक्तिकता का सिद्धांत मतलब क्या हुआ कि हर व्यक्ति का अपना अलग समझने, जानने, चीज़ों को समझने का तरीका होता है। तो प्राचीन काल में शिक्षक स्वरूप वैयक्तिक था। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, मैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देता हूँ, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य आवश्यक रूप से एक सामाजिक प्रणाली है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, सामाजिक प्राणी है। यह कथन किसका है? मैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का को महत्व देता हूँ, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य आवश्यक रूप से एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों महात्मा गांधी का है। फिर नेक्स्ट टाइप चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्यों के समर्थक हैं, शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्यों के समर्थक हैं तो टीपी नन। कौन है दोस्तों? टीपी नन। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसने कहा सच्ची शिक्षा को बालक के लिए बेरोजगारी के विपरीत एक बीमे के रूप में होना चाहिए? सच्ची शिक्षा को बालक के लिए बेरोजगारी के विपरीत एक बीमे के रूप में होना चाहिए, ये किसने कहा? महात्मा गांधी ने। बीमा मतलब जानते होंगे दोस्तों, जो होता है लाइफ इंश्योरेंस, ये सब वही वही चीज़ कहा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण मानव के दृष्टिकोण को संकुचित करता है, व्यावसायिक प्रशिक्षण मानव दृष्टिकोण को संकुचित करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन वीडी भाटिया का है, ये कथन किसका है? वीडी भाटिया को। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कहा ज्ञान ही पवित्रता है? तो यह कथन सुकरात का है दोस्तों। यह कथन किसका है? ज्ञान ही शक्ति है, तो यह अरस्तु ने कहा है। फिर ज्ञान प्रगति है, यह कथन किसका है? तो यह कथन सोफिस्टो का है। एक ज्ञान ही पवित्रता है सुकरात ने, ज्ञान ही शक्ति है अरस्तु ने, ज्ञान प्रगति है सोफिस्टो का। तो दोस्तों ये आपको याद ही करना पड़ेगा। किसने बौद्धिक प्रशिक्षण के 2 पक्ष बताए? तो कमेनियस ने। किसने? कमेनियस ने। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, केवल ज्ञानी परमात्मा को पृथ्वी पर सबसे व्यर्थ का अभद्र मनुष्य होता है, केवल ज्ञानी परमात्मा की पृथ्वी पर सबसे व्यर्थ का अभद्र मनुष्य होता है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन विलियम शेक्सपियर का है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, ज्ञान पर बल देने से विद्यालय ज्ञान की दुकान व शिक्षक सूचना विक्रेता बन जाते हैं। मीन्स दोस्तों क्या हुआ? ज्ञान पर बल देने से विद्यालय ज्ञान की दुकान व शिक्षक सूचना विक्रेता बन जाते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों व्हाइट हैट का है। किसका है? व्हाइट हैट। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता, जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। तो यह कथन किसका है दोस्तों?
तो यह कथन जॉन एडम्स का है, जॉन एडम्स का। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आप सभी को। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। अब यहाँ पर दोस्तों एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन बता देता हूँ। जो मुस्लिम शिक्षा मतलब मुस्लिम धर्म में मतलब जो संस्कार होता था उसमें वैदिक शिक्षा में, ये होता था दोस्तों बिस्मिल्लाह संस्कार। बिस्मिल्लाह संस्कार कौन सा संस्कार दोस्तों? बिस्मिल्लाह। ये भी आपके उसमें आया हुआ क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ दोस्तों। मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्र है आगरा है, दिल्ली है, जौनपुर है, बीदर है, लाहौर है, अजमेर है दोस्तों, लखनऊ है, बीजापुर है, गोलकुंड है, मालवा है, जालंधर, मुल्तान आदि थे दोस्तों मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्र। फिर एक बार देखते हैं। आगरा है यूपी में, दिल्ली है दोस्तों अपने, दिल्ली एक खुद स्टेट है, जौनपुर यूपी में है, बीदर दोस्तों मैं नहीं जानता, लाहौर दोस्तों ये है, अजमेर है ये तो दोस्तों राजस्थान में है, लखनऊ यूपी में दोस्तों, बीजापुर है, गोलकुंड है, मालवा है, जालंधर है, मुल्तान है। ये सब दोस्तों मुस्लिम शिक्षा के केंद्र हैं। फिर अगला क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षा का प्रथम आयोग किसे कहा जाता है? तो एक हंटर कमीशन को कहा जाता है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना विधेयक इस वर्ष प्रस्तुत किया। तो दोस्तों 1911 में, जिसे गोखले विधेयक 1911 कहा जाता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वर्धा शिक्षा सम्मेलन की आधारशिला कब रखी गई? वर्धा शिक्षा सम्मेलन की आधारशिला कब रखी गई? तो दोस्तों वर्धा शिक्षा सम्मेलन ये महात्मा गांधी से संबंधित है, आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो अभी जान लीजिए। वर्धा शिक्षा सम्मेलन महात्मा गांधी से है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आ भी चुका है। वर्धा शिक्षा सम्मेलन की आधारशिला 22 अक्टूबर 1937 को रखी गई। फिर अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में क्या कहा? महात्मा गांधी ने शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में क्या कहा? तो महात्मा गांधी के अनुसार यदि मुझे से कोई पूछे कि, ये दोस्तों अब अलग लिखा हुआ है, मुझसे होगा दोस्तों, या इसको हटा दीजिए। यदि मुझे कोई पूछे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, मैं उत्तर दूंगा कि चरित्र विकास। चरित्र विकास। चरित्र विकास का मतलब क्या हुआ? अब जैसे पढ़े लिखे इंसान भी गाली देते हैं, तो वहीं पर आप सभी ने सुना होगा, कहते हैं लोग कि ये देखो पढ़े लिखे होने के बाद भी गाली दे रहे हैं। तो ये मतलब चरित्र विकास का मतलब कोई अनपढ़ व्यक्ति को गाली दे तो चल जाता है, पढ़े लिखे होने के बाद भी वैसी हरकत कर रहे हो तो मतलब चरित्र विकास नहीं हुआ। ये चरित्र विकास में आता है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान योजना कब प्रारंभ की गई? सर्व शिक्षा अभियान योजना, यह योजना सन 2001 में प्रारंभ की गई। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन। पाठ्यक्रम में भारी भरकम बोझ या बस्ते के बोझ को कम करने का सुझाव किस समिति ने और कब दिया था दोस्तों? तो दोस्तों यशपाल समिति ने सन 1990 में। और दोस्तों एनसीएफ 2005 में भी इसकी बात की गई है। और एनसीएफ 2005 की टैग लाइन ही शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों प्रकृतिवादी शिक्षा दार्शनिक कौन कौन से हैं? तो दोस्तों ये हैं बेकन है, कमेनियस है, स्पेंसर हैं, रूसो हैं आदि। प्रकृतिवादी जैसे दोस्तों व्यवहारिकवाद है, प्रयोजनवाद है दोस्तों। ये सब हालांकि प्रयोगवाद, प्रयोजनवाद और व्यवहारिकवाद एक ही है दोस्तों। प्रकृतिवादी शिक्षा दार्शनिक बेकन है, कमेनियस है, स्पेंसर है, रूसो हैं और भी दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? तो प्रकृतिवाद मुक्तियात्मक अनुशासन की बात करता है, मीन्स स्वतंत्र होकर जो व्यक्ति अनुशासन में रहें, मीन्स स्वतंत्रता पे विश्वास करते हैं दोस्तों। किसी प्रकार के दबाव में इसमें बात की नहीं जाती कि दबाव हो, लोगों को एक सीमित तरीके से चीज़ें बताई जाएँ, रखी जाएँ। यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं मानी जाती दोस्तों प्रकृतिवाद में। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रयोजनवाद के महान उत्पादक कौन है? तो दोस्तों प्रयोजनवाद के महान उत्पादक जॉन डेवी हैं, जॉन डेवी। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों प्रयोजनवाद की महत्वपूर्ण शिक्षा विधि कौन सी है?
तो प्रयोजनवाद की महत्वपूर्ण शिक्षा विधि जो है वो प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि। अब प्रोजेक्ट विधि को ही योजना विधि भी कहते हैं। या का मतलब या तो ये मतलब दोनों, दोनों में से कोई एक बोल दीजिए आप, सही हो जाएगा, प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, विवेकानंद जीवन दर्शन के दो प्रमुख लक्ष्य कौन से हैं? तो एक तो मानव कल्याण है भैया, और दूसरा है सर्वधर्म समभाव। इन्होंने दोस्तों धर्म पे भी विशेष जोर दिया है स्वामी विवेकानंद ने। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी क्वेश्चन समझ पाए होंगे। वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। हम सभी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।